हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नॉन स्टॉप स्टडी पर। मेरा नाम है मिस सोनी और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी के लिए जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट 3। इस सीरीज का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी पिछली वीडियोज का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। प्रश्न 1, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। प्रश्न 2, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे और ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी थे। महावीर जैन जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 3, पृथ्वी का सबसे गहराई वाला स्थान कौन सा है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर स्थित सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त है। ये प्रशांत महासागर में है। इसकी समुद्र तल से गहराई 11,022 मीटर है। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 4, भूकंप की तीव्रता का मात्रक है? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता का मात्रक रिएक्टर है। भूकंप को हम रिएक्टर पैमाने में मापते हैं। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 5, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है? ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है जहां पर प्रति किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, अर्थात यदि किसी देश का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है तो वहां पर जगह कम है और वहां पर रहने वाले लोग ज़्यादा हैं। देखते हैं प्रश्न 6, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम सुएज नहर है। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 7, एकमात्र महाद्वीप जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों होकर गुजरती है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती है। प्रश्न 8, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस महाद्वीप पर स्थित है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है। आपको याद रखना है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। कनाडा देश की राजधानी है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कनाडा देश की राजधानी ओटावा है और यहाँ की जो करेंसी है वो डॉलर है। हवाना किस देश की राजधानी है? हवाना क्यूबा देश की राजधानी है और क्यूबा की जो करेंसी है वो पीसो है। हैमिल्टन कहाँ की राजधानी है? हैमिल्टन बरमूडा देश की राजधानी है और यहाँ की जो करेंसी है वो डॉलर है। ब्यूनस आयर्स आपकी अर्जेंटीना की राजधानी है और यहाँ की जो करेंसी है वो अर्जेंटीनो है। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 10, भारत किस देश के साथ सबसे ज्यादा भूमिगत सीमा साझा करता है? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा भूमिगत सीमा साझा करता है। भारत बांग्लादेश के साथ लगभग 4,096 किलोमीटर की भूमि साझा करता है। अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर चीन आता है जिसके साथ भारत सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। उसके बाद पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। भारत के कुल 16 पड़ोसी राज्य
के साथ सीमा साझा करते हैं? 16 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 11, भारत सरकार का थिंक टैंक किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार का थिंक टैंक नीति आयोग को कहा जाता है और नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न 12, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर पूछा गया है संचालन समिति के अध्यक्ष, तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात कर लेते हैं हम अपने अगले प्रश्न। प्रश्न 13, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। डॉक्टर जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेल एवं परिवहन मंत्री थे और जगजीवन राम स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। बात कर लेते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ब्रिटेन से भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। जर्मनी से आपातकालीन शक्तियां ली गई हैं और दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। बात कर लेते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख है। प्रश्न 16, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या किस प्रदेश से सर्वाधिक है? तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश राज्य से सर्वाधिक है। यहाँ से 31 राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। अगर यूपी के बाद दूसरा नंबर है तो वो है आपका महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु और उसके बाद बिहार। बात कर लेते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। प्रश्न 17, पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना है? पलायन वेग का मतलब होता है पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। यदि हम किसी वस्तु को इतने वेग से ऊपर फेंकें कि वो पृथ्वी पर वापस लौटकर ना आए और अंतरिक्ष में चली जाए, तो ऐसे वेग को हम पलायन वेग कहते हैं और इसका मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अर्थात यदि किसी वस्तु को हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर फेंकते हैं अंतरिक्ष की ओर, तो वो वस्तु कभी भी पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। बात कर लेते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। समुद्र की गहराई का पता लगाने में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। समुद्र की गहराई का पता लगाने में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। बात कर लेते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। प्रश्न 19, निम्न में से किसमें ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि की चाल लोहा में अधिकतम होगी। आपने पढ़ा है कि ध्वनि की जो चाल है वो ठोस में अधिक, उससे कम द्रव में और उससे कम गैस में। तो यहाँ पर सबसे अधिक किसमें चाल होगी? लोहे में। प्रश्न 20, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने में कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई अल्टीमीटर से मापी जाती है। अमीटर से हम विद्युत धारा मापते हैं। ऑडियोमीटर से हम ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। ऑडियोमीटर से क्या मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता। बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब मापते हैं। बात कर लेते हैं हम अपने अगले प्रश्न की।
प्रश्न 21, विद्युत धारिता का मात्रक क्या है? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है। हम कहें विद्युत धारिता को हम फैराड में मापते हैं। वेबर आपका चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। कूलॉम आपका विद्युत आवेश का मात्रक होता है। ओम आपका विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। बात कर लेते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। प्रश्न 22, वे पदार्थ जिनका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन होते हैं, तो ऐसे पदार्थ ना तो जिनका आकार निश्चित है और ना ही आयतन, इन्हें हम गैस कहते हैं। इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। गैस को हम जिस भी बर्तन में रखते हैं तो उसका आकार वैसा ही हो जाता है और वह उसी का आयतन ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 23, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है। इसमें एक वर्ड दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि धातु नहीं है, बट मैंने ऑप्शन में रखा है सल्फ्यूरिक अम्ल को हम पदार्थों का राजा कहते हैं। पदार्थों का राजा किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को। और धातुओं का राजा किसे हम कहते हैं? सोना को। एक प्रश्न और माइंड में आ रहा है, फलों का राजा किसे कहते हैं? तो फलों का राजा हम आम को कहते हैं। प्रश्न 24, कृत्रिम वर्षा कराने में किसका उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 25, डेंगू के बुखार में मानव शरीर में किस की कमी हो जाती है? तो डेंगू के बुखार में मानव शरीर की रक्त में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 26, विटामिन का आविष्कार किसने किया था? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही आपको बताना है कि जो 25 प्रश्न किए हैं, आप में से कितने प्रश्न इस वीडियो में से आपके सही हुए हैं। और लास्ट क्वेश्चन 26 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था? लीवन ने, रॉबर्ट हुक ने, अरस्तू ने या फंक ने। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल नॉन स्टॉप स्टडी पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।